हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर सर इंग्लिश में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे, यानी कि हम एक्टिव वॉइस वाक्यों को पैसिव वॉइस में चेंज करना सीखेंगे। जैसे हमारा पहला वाक्य दिया गया है, ही रोट ए लेटर। तो इसमें हमें सबसे पहले जो हमारा ये वाक्य दिया गया है इसके टेंस की पहचान करनी होगी। किसकी? इसके टेंस की पहचान करनी होगी, तभी हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज कर पाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ पर तो ये रूल्स लिखे हैं, जहां पर भी हमको ये वाक्य दिया जाएगा वहां पर ये रूल्स नहीं लिखे होंगे। सिर्फ ऐसे वाक्य दिया जाएगा और नीचे लिख दिया जाएगा इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो इसमें हमें सबसे पहले इसकी टेंस की पहचान करना बहुत ही जरूरी होता है। तो यहाँ पर देखिए, ही रोट ए लेटर, यानी कि राइट की दूसरी अवस्था लगी है। यहाँ पर समझ लीजिए, राइट WRITE, ये क्या होती है? राइट की यानी लिखना की स्पेलिंग्स होती है। कैसे लिखा है हिंदी में इसे हम बता देते हैं। ही माना हुआ है रोट, यानी लिखता है ए लेटर, एक पत्र, या उसने एक पत्र लिखा। ये किस तरीके से? क्योंकि ये या ई ए यानी कि ये राइट की दूसरी अवस्था लगी है। तो आपको ये याद करना है कि मतलब कि राइट की दूसरी अवस्था यानी कि मेन वर्ब की दूसरी अवस्था किस टेंस में आती है। तो आपको ये पता होगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यानी कि मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो हम इसको देखकर ये समझ लेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो यहाँ पर देखिए रूल, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम कैसे बनाते हैं? सबसे पहले कर्ता लिखते हैं, फिर उसके बाद क्या लिखते हैं? मेन वर्ब, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म जो यहाँ पर लिखी हुई है। फिर इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देते हैं। और जब हम इसी वाक्य को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बाज या बेयर का प्रयोग करेंगे, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर लास्ट में सब्जेक्ट लिखेंगे। यहाँ पर चेंज करके भी देख लेते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या था इसमें? यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट था हमारा ए लेटर। तो यहाँ पर आएगा सबसे पहले ए लेटर, LETTER, ए लेटर यानी एक पत्र। फिर इसके बाद ना बाज या बेयर, तो यहाँ पर क्या आएगा? ए लेटर, एक पत्र यानी एक वचन है, तो यहाँ पर क्या आएगा? बाज। इस कर्ता के हिसाब से हम बाज बेयर का प्रयोग करते हैं। यदि यहाँ पर एक वचन है तो बाज और बहुवचन है तो बेयर। फिर है ना मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है इसमें? राइट यानी लिखना, रोट। तो यहाँ पर आने थर्ड फॉर्म, ये क्या लिखी? सेकंड फॉर्म लिखी है, लेकिन हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो रिटन WRITTEN, ये क्या होती है? लिखना की थर्ड फॉर्म होती है, रूट की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर क्या आएगी? फिर इसके बाद क्या है ना? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को हम क्या लिखेंगे? यानी ही हमारा क्या था इसमें? कर्ता यानी सब्जेक्ट था, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या था? ही। तो इसे लिखेंगे सबसे बाद में। तो जब हम इस कर्ता को सबसे बाद में ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं तो यदि आगे आई है तो उसे मी लिख देते हैं, यदि आगे ही है तो हिम, सी है तो हर, यू है तो यू, और यदि बी है तो अस लिख देते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या लिखते हैं? बी है तो अस लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या है? ही, तो ही का क्या लिखेंगे हम? हिम। तो यहाँ पर लास्ट में आएगा हिम। यहाँ पर बाई का प्रयोग भी किया जाएगा, बाई, फिर आएगा हिम। आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि यहाँ पर सब्जेक्ट लिखने से पहले किसका प्रयोग किया जाता है? बाई का प्रयोग किया जाता है। फिर लिखेंगे, पहले हम बाई लिखेंगे, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, तो बाई हिम। यहाँ पर आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, बाई मी, बाई हिम, और बाई हर, और बाई यू। यानी कि जो सब्जेक्ट लिखते हैं वो सबसे पहले जो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा है, इसको जब हम आगे से पीछे लाते हैं तो उससे पहले बाई का प्रयोग कर लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं? उसके बाद ही सब्जेक्ट लिखते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, हमारा दूसरा भी दिया गया है। दूसरा किस तरीके से? यू सोल्ड ए बुक। तो इसमें भी क्या है? ये सेल मीन्स मतलब बेचना। यहाँ पर देख लीजिए SELL, क्या होती है? SELL। ये क्या लिखिए? सोल्ड, यानी कि सेल की सेकंड फॉर्म लिखी है। तो इसको देखकर हम क्या समझ जाएंगे कि ये भी क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो इसको भी हम इसी प्रकार से चेंज कर लेंगे। सबसे पहले क्या लिखना? ऑब्जेक्ट लिखना। तो ऑब्जेक्ट हमारा ए बुक, क्योंकि ये हो गया कर्ता, ये मेन वर्ब, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है हमारा। तो ऑब्जेक्ट ए बुक, तो यहाँ पर आगे आ जाएगा ए और बुक, BOO की बुक। फिर क्या है ना? बाज या बेयर, तो ए बुक यानी एक किताब, तो क्या है? एक वचन है, इसीलिए क्या आ जाएगा? बाज। यहाँ पर आ जाएगा बाज। फिर क्या आना है? यानी कि ये आना है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। तो सो यानी सेल की ये लिखिए सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पर सेल की थर्ड फॉर्म लिखनी है, तो SOLD, क्योंकि सेल की फर्स्ट फॉर्म SELL होती है और सेकंड फॉर्म SOLD होती है, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? SOLD यानी सोल्ड ही होती है। फिर क्या आना है? यहाँ पर बाई लगा देंगे, क्या लगा देंगे?
बाई लगा देंगे। फिर लिखना है यानी कि ऑब्जेक्ट, यानी जो सब्जेक्ट है यहाँ पर, ये मतलब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट था वो क्या होगा, आगे चला गया। अब यहाँ का जो सब्जेक्ट था वो क्या आएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में पीछे आ जाएगा, यानी कि यू क्या होगा, ये सबसे पीछे आ जाएगा। तो यू का क्या होता है, यू ही लिखा जाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यू का यू लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये बन गया हमारा ए बुक वाज सोल्ड बाय यू। यहाँ पर देख लीजिए आगे जो हमारा तीसरा दिया गया वो है सीता प्लग्ड द फ्लावर। सीता प्लग्ड, ये क्या लिखिए, प्लग की सेकंड फॉर्म लिखिए PLUCK। यहाँ पर क्या लगा, ये प्लग की स्पेलिंग इतनी ही होती है, PLUCK। प्लग मीन्स क्या होता है, तोड़ना। ये लगी इसकी सेकंड फॉर्म प्लग्ड द फ्लावर। तो हम इससे ये समझ जाएंगे ये भी क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही वाक्य है। तो इसे भी हम इस तरीके से बना देंगे। सबसे पहले क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, द फ्लावर। तो यहाँ पर द फ्लावर FLOWER। और यहाँ पर भी क्या आएगा, द फ्लावर क्या है, एक वचन है। यहाँ पर भी क्या आएगा, बाज, यानी द फ्लावर क्या लिखे, फूल। तो फूल क्या आ रहा है, एक वचन, यानी हमारा यहाँ पर एक वचन कर्ता की आवाज है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाज आ जाएगा। फिर आना मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब क्या है, इसमें तोड़ना, यानी प्लग। तो PLUCK। और इसमें भी क्या होगा, ED लग जाएगा, क्योंकि प्लग की सेकंड फॉर्म भी वही होती है और थर्ड फॉर्म भी प्लग्ड ही होती है। फिर इसके बाद क्या ना, बाई। यहाँ पर बाई का प्रयोग भी किया जाएगा। फिर इसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, यानी कि हमारा सब्जेक्ट क्या था, सीता। तो यहाँ पर सीता का सीता ही आ जाता है। यहाँ पर जो हमने लिखा है सिर्फ वही चेंज होते हैं और अन्य कर्ता जो कहते हुए ही रहते हैं। जैसे यहाँ पर किसी का नाम है, ये लिया गया नाम, तो नाम का नाम ही रहता है। तो सीता है तो यहाँ पर सीता ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सीता। यहाँ पर लगाएंगे लास्ट में फुल स्टॉप। तो किस तरीके से होना, द फ्लावर वाज प्लग्ड बाय सीता। अब हम आपके लिए एक वाक्य देते हैं, यानी एक सेंटेंस देते हैं, उसको बनाकर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उसमें बाज लगेगा या बेयर लगेगा। यदि आपने उसको बना लिया तो हम ये समझ जाएंगे कि आपको ये एक्टिव पैसिव अच्छी से समझ में आ गए हैं। तो आपका यहाँ पर हम सेंटेंस देते हैं। यहाँ पर है श्याम प्लेड PLAYED, श्याम प्लेड द मैच। यहाँ पर द मैच MATCH। यहाँ पर लास्ट फुल स्टॉप भी लगा है। ये हो जाएगा हमारा चौथा वाक्य। इसको बनाकर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसमें बाज आएगा या ब्यार आएगा। और यदि इसमें कहीं आपको डाउट लग रहा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में वो भी बताएं, हम अगले वीडियो में आपका वह डाउट भी क्लियर कर देंगे। और यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, जिससे आने वाले हमारे और वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।